हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी अंतरंग। आज भी शाम 4:30 बजते ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल केशव शर्मा 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर गोल्फ कोर्स पर आ डटते हैं। हालांकि अब खेलते नहीं हैं, न शरीर में दमखम बाकी रह गया है, न नज़र में वो पैनापन। अल्जीमर्स के हल्के असर से हाथ भी कांपते रहते हैं। शॉट कैसे लगेगा? कभी वो गोल्फ के शातिर खिलाड़ी थे, अब वे नौसिखियों में अपना अनुभव निःशुल्क बांटते हैं, वो भी किसी के बिना मांगे, बिना पूछे। पर ये नौसिखिए लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त इन लेफ्टिनेंट कर्नल महाशय का पूरा जीवन फौज और गोल्फ की नज़र हो गया। अब 70 साल के हो गए हैं, पर उनकी उस फौजी ग्रिलिंग के चलते जीवन में अनुशासन और गोल्फ के प्रति मोह अब भी बाकी है। आज भी वे शाम 5 बजे से आ बैठे हैं गोल्फ कोर्स के इस हिस्से में, जहां एक बेंच लगी है और पानी के एक छोटे से गड्ढे के उस पार गोल्फ का 12वां होल है। इस गोल्फ कोर्स का सबसे मुश्किल मुकाम। कल साइकिल का स्टैंड टूट गया था। एक बच्चे की बॉल से साइकिल गिर गई थी और स्टैंड निकल गया था। सो बिना स्टैंड की ये साइकिल सामने ही उन्होंने लिटा कर रख दी है। साइकिल चलाना उनके नियमित व्यायाम का हिस्सा है। बच्चे कहते हैं, घर पर ला देंगे एक्सरसाइज वाली साइकिल। रोड पर तेज वाहनों का खतरा तो रहता ही है, उस पर 70 की उम्र और कमज़ोर नज़र। पर वो कहाँ सुनते हैं। घर पर साइकिलिंग में क्या खाक मज़ा है जो बाहर है। नज़ारे बदलती दुनिया के उन्हें दुनिया और जीवन से जोड़ते हैं। सैर की सैर, व्यायाम का व्यायाम। 6:30 बजे तक, जब तक वो ठीक ठाक घर नहीं पहुंच जाते, सबसे छोटी बहू नमिता की जान टंगी रहती है दरवाजे पर। वे उसी को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। भले ही बेटा नालायक है, पर बहू हीरे की खान है। वही है जिसके बूते घर चलता है। एक अच्छी ऑर्थोडेंटल सर्जन है, बढ़िया प्रैक्टिस चलती है। बेटा MBA करके बेकार घूमता है, उससे कहीं टिका नहीं जाता। एक कंपनी से दूसरी कंपनी या कई महीनों खाली बैठता है। घर में आलसी सा, आजकल भी खाली है। देर से उठना, नमिता से झगड़ना, उनसे बेबात बहस करना, खाने में मीन मेख निकालना, फिर सो जाना और शाम को तैयार होकर तफरीह को निकल पड़ना। नमिता साथ जाना चाहे या बेटा जिद करे तो झगड़ा। इसी सब से दूर भाग आते हैं कर्नल केशव। यहाँ हरे भरे कोने में कुछ पल एकांत के, कुछ लोगों से मिलने जुलने से दिन फूल सा हल्का हो जाता है। उन्हें इंतज़ार है पिछले ही माह बने अपने मित्र मिस्टर कर्णन का। संयोग से ये दक्षिण भारतीय महाशय भी गोल्फ में रुचि रखते हैं और भारतीय रेल सेवा से किसी उच्चाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मिस्टर कर्णन की सेहत उनसे कुछ अच्छी और उम्र उनसे कुछ कम है, सो वे अब भी गोल्फ खेल लेते हैं और थोड़ा सा खेलकर थक कर उनके पास आ बैठते हैं। फिर बातें होती हैं, पहले गोल्फ की, फिर फौज की, फिर राजनीति की, बदलते परिवेश की। फिर बात आकर ठहर जाती है घर परिवार पर। संयोग ये भी है कि दोनों लंबे समय से विधुर हैं। एक सी परिस्थितियों ने दोनों को जल्दी ही अंतरंग बना दिया है। जब भी दोनों में किसी एक का दिल दुखा होता है तो ये अंतरंगता प्रगाढ़ हो जाती है। कर्णन यूं भी लंबी तनाव से भरी नौकरी के दौरान ही हाइपरटेंशन के शिकार हो गए थे। मधुमेह और इसका जीवन संगी उक्त रक्तचाप उनके साथ पिछले 10 साल से है। वे थोड़े चंचल और उग्रता की कुछ हदें छूते हुए व्यग्र किस्म के व्यक्ति हैं, जबकि केशव अपने तन मन को फौजी अनुशासन में रखते आए हैं। अल्जीमर्स के हल्के से असर के अलावा उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वे स्वयं तो हमेशा गति में रहते हैं। सुबह 6 बजे तक उठकर योग, मनन, फिर नाश्ते के बाद बागवानी। अपने छोटे से लॉन में उन्होंने ना जाने कितनी किस्म के गर्मियों के खूबसूरत फूल उगा रखे हैं। नमिता खुश हो जाती है जब सब उसके लॉन की तारीफ़ करते हैं तो वो गर्व से कहती है, कौन गार्डनर इतना सुंदर लॉन बना सकता है? मेरे फादर इन लॉ का ही सारा एफर्ट है ये।
वे घड़ी देखते हैं। अब तक तो कर्णन को आ जाना चाहिए था। 6 बज गए। कल तो बड़ा कह रहा था ये कल के छोकरे अपने आप को 30 मार का गोल्फर समझते हैं। कल इन्हें दिखाता हूँ गोल्फ है क्या। अपना इम्पोर्टेड गोल्फ किट लेकर आऊँगा। शायद कहीं अटक गया हो। अब सबकी किस्मत मेरे जैसी तो नहीं ना। नमिता ठीक 4:30 बजे चाय बनाकर उनके पास आ बैठती है। भले ही अपने डेंटल क्लिनिक से तभी ही लौटी हो, पर चाय का टीम टाम पूरा व समय से। हाँ बिल्कुल, केतली को टिकोजी से ढककर मिल्क पॉट टी पॉट के ताम झाम के साथ। उसे पता है पापा कितना खुश हो जाते हैं इस जरा सी कोशिश से, वरना सुबह शाम का खाना तो वे बाई के हाथ का बना टेबल पर रखा हुआ बिला सिकवा खा लेते हैं। यही छोटा सा सुख वो उन्हें दे पाती है। यही वजह है कि छोटे बेटे के नालायक, बिगड़ैल, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, लगभग बेरोजगार होने के बावजूद वे यहीं उसी के साथ रहते हैं। वरना कनाडा में बसे दोनों बड़े कितना बुलाते हैं, पर उनसे अपना देश नहीं छूटता। फिर नमिता को उनकी ज़रूरत है। नन्ही पोती संचिता को फिर कौन देखेगा। कर्णन की नियति एकदम अलग। बड़ा सा घर बनवाया था रेलवे की नौकरी में रहते रहते। रिटायरमेंट के बाद महज 4 साल वे सुकून से अपनी पत्नी के साथ रह सके। बेटों की शादी की, वहीं से बेटी को विदा किया। बेटी के विवाह के 1 माह बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई और एक एक कर बेटे अलग हो गए। इस घर में बसी उन यादों को छाती से लगाकर बैठा है। एक बेटी है, वो आती जाती रहती है। एक नौकरानी है जो घर की व उसकी देखभाल करती है। एक पारिवारिक डॉक्टर है जो सप्ताह के सप्ताह उनका चेकअप किया करता है। केशव एक बेचैनी भरी निगाह अपनी घड़ी पर डालते हैं। 6:45 बज गए हैं। अब क्या आएगा कर्णन। गोल्फ का खेल भी सिमटने लगा है। जॉगर्स लौट गए हैं। कोने की बेंच पर एक प्रेमी युगल भी उठ खड़ा हुआ है। गुलमोहर के पेड़ पर बिछा किरणों का जाल सूरज ने कब का समेट लिया है। वे भी देर तक अपने मित्र की प्रतीक्षा कर जमीन पर लेटी साइकिल उठाते हैं, फिर थके कदमों से धीमे धीमे पैडल मारते हुए लौट आते हैं। केशव लगभग पूरे सप्ताह अपने अंतरंग मित्र की प्रतीक्षा इसी तरह करते रहे। फिर बेचैन हो गए और स्वयं पर लानत भेजने लगे कि इतने दिनों से मिल रहे हैं, घर का पता तक नहीं पूछा। नमिता उनकी बेचैनी समझ रही थी। उनका मोबाइल भी तो बंद पड़ा है। कितनी बार वही नंबर मिलाया तो वही आवाज़, दिस मोबाइल इज़ करेंटली स्विच्ड ऑफ। ना और कोई नंबर ना पता। एक व्यग्रता से उनका मन भर उठा था। कहाँ कैसे पता पाए कर्णन का। सोमवार वे महज कर्णन का पता लगाने के लिए ही गोल्फ कोर्स पहुँचे थे। आज यही गोल्फ कोर्स उन्हें सूना सा लग रहा था। कर्णन की उत्साहित उत्तेजित तेज आवाज़ और ठहाकों की गूंज के बिना ये बेंच, ये पिन, मखमली घास के टुकड़े और पानी का सुंदर छोटा सा पॉन्ड सूना सा लग रहा था। दूर एक समूह गोल्फर्स का एकाग्रता से एक गोल्फर को शॉट लगाते हुए देख रहा था। उन्हें लगा कि उस समूह में कर्णन का ही एक जूनियर अधिकारी फिरोज़ मौजूद है, जिससे लगभग 2 सप्ताह पहले ही उन्हें कर्णन ने परिचित करवाया था। केशव लगभग हाँफते हुए तेज साइकिलिंग करके फिरोज के पास पहुँचे थे कि उन्हें हाँफते देख फिरोज चकित था। क्या हुआ सर? फिरोज, डू यू नो वेयर अबाउट ऑफ कर्णन? वेयर इज़ ही? हैव यू सीन हिम? डू यू हैव हिज एड्रेस? इतनी उत्तेजना शायद ही केशव ने कभी अपने जीवन में दिखाई थी। ना जाने कैसा मोह था इस ढलती सांझ सी उम्र में बने एक मित्र के प्रति। ना जाने कैसा डर था पल पल अंत को पहुँचती इस छीड़ सी उम्र की पगडंडी को लेकर। डोंट यू नो सर? व्हाट? उनका मन किसी अनजानी आशंका से लगभग बैठ ही गया था। लास्ट वीक ही हैड हिज फर्स्ट हार्ट अटैक। नाउ ही इज़ एडमिटेड इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन सर। केशव के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सर, आई हैव सीन यू सो मेनी टाइम्स अलोन इन गोल्फ कोर्स।
बट आई थॉट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट हिम। नो, आई वॉज नॉट, कहकर केशव लौट गए। अगले ही दिन सुबह 10 बजे वो और नमिता एम्स की लंबी भूल भुलैया सी गैलरियों में खाक छान रहे थे। आखिरकार उन्हें कर्णन का वार्ड मिल गया। वे चप्पल उतारकर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के पोस्ट ऑपरेशन आईसीयू वार्ड में घुसे। नर्स से पूछा तो पता चला कि हाल ही में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, पर नर्स ने कहा रिकवरी बहुत स्लो है, ज़्यादा बात ना करें पेशेंट से। आईसीयू में दाएं से तीसरे बेड पर मिस्टर कर्णन लेटे थे। पास ही उनकी बेटी खड़ी थी। बैग कंधे पर लटका था, शायद वापसी जाने की तैयारी में थी। एक साथ इतने लोग अंदर नहीं रुक सकते थे, इसीलिए उन्हें देखते ही वो जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। कर्णन ने एक मुस्कुराहट दी। केशव का मन भर आया। यू ब्लडी डियर, अपने यार को ही नहीं बताया। कर्णन की आंखों में पीड़ा थी। वो कुछ कहना चाहते थे। चल तू तो अब चुप ही रह, तुझे तो बाद में देखूंगा। अंकल, आपको कैसे बताऊं? वो तो मिरेकल ही हुआ है। पापा को देर रात नींद में ही हार्ट अटैक पड़ा। ना जाने मुझे क्या इंस्टीट्यूशन हुआ कि सुबह ऑफिस जाते हुए पापा के घर की तरफ कार मोड़ ली। पहुंची तो पापा अनकॉन्शस। बाई ने सोचा सो रहे हैं, अगर मैं नहीं पहुंचती तो पता नहीं, कहकर कर्णन की बेटी की आंखें भर आईं। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना। अब रोज़ शाम गोल्फ कोर्स की जगह यहाँ महफिल जुड़ेगी। तुम अब चाहो तो घर या ऑफिस हो आओ। बहू तू भी जा, मैं टैक्सी से घर पहुँच जाऊँगा। फिर अपने मित्र की तरफ मुखातिब होकर बोले, तू जल्दी से रिकवर कर, आईसीयू से पर्सनल वार्ड में आ जा, फिर गप्पे मारा करेंगे। फिर गोल्फ कोर्स तेरा इंतज़ार कर रहा है। पता है, मैं गोल्फ पर एक साझी किताब लिखने की सोच रहा हूँ तेरे साथ। ये आजकल के छोकरे क्या जाने असली गोल्फ। मिस्टर कर्णन की आंखें गीली हो गई थीं। उनकी आंखों में गोल्फ कोर्स की शामें सजीव हो गई थीं। वो हरा घास का विशाल टुकड़ा, वो पानी से भरा पारदर्शी गड्ढा जिसमें पेड़ों की छायाएं बनती मिटती थीं, वो लंबा चौड़ा गोल्फ कोर्स जिसमें कई टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते थे, और अभी तो अंतरंगता की प्रतीक उनकी साझी किताब गोल्फ पर। वाह, कितना खूबसूरत सपना है जिसे पूरा करने को जीने की इच्छा फिर पलकें झपकाने लगी थी। यह थी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी अंतरंग। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।